भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का बनाया चंद्रयान-3 इस वक्त चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मजबूती से खड़ा है। लैंडिंग के शुरुआती 14 दिन तो यान के विक्रम लैंडर और रोवर पूरी ताकत के साथ चांद पर खोजबीन में जुटे रहे, लेकिन रात के बाद अब जब सवेरा हो चुका है, विक्रम और रोवर निष्क्रिय पड़े हैं। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों का दावा है कि उनकी कोशिश आगामी 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। आशंका है कि रोवर के उपकरण रात को -200 डिग्री तक ठंड में काम करना बंद कर चुके हैं। पूरी दुनिया इस वक्त विक्रम और रोवर के जागने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो एक बार फिर चांद पर घूमें और जीवन की तलाश में नई खोज करते रहें। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यान के साथ भट्टी साथ में भेजी जाती तो विक्रम और रोवर जाग जाते। इससे पहले नासा और रूसी एजेंसी रोस्कोमोस भी इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। दरअसल बात यह है कि 22 सितंबर को चांद पर सूर्योदय के बाद से इसरो की टीम लगातार विक्रम और रोवर को जगाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन समय के साथ रोवर के फिर सक्रिय होने की उम्मीद धूमिल होती जा रही है। सवाल ये है कि क्या अगर भट्टी को यान के साथ भेजा जाता तो रोवर काम करने लगता। हम जिस भट्टी की बात कर रहे हैं उसे रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर या RTG कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि ये क्या उपकरण है और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और इसके फायदे क्या क्या हैं। रूस ने 1970 में पहले चंद्र मिशन में इसका इस्तेमाल किया था, जिसकी बदौलत 10 महीने तक उनका रोवर काम करता रहा। आपको बता दें कि रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट एक छोटा उपकरण होता है जिसे अंतरिक्ष यान के अंदर फिट करके मिशन में भेजा जाता है। ये रेडियोधर्मी उपकरण अंतरिक्ष में उपकरणों को गर्मी देता है। ये छोटे रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी कि RTG के समान है। इसके एक उपकरण से कई दशकों तक उपकरण को गर्मी दी जा सकती है। इसके 1 किलो प्लूटोनियम से 80 लाख किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है और RTG में कोई चलमान हिस्सा नहीं होता, जिसके लिए इसको सर्विसिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। अंतरिक्ष यान में RHU का उपयोग अंतरिक्ष, किसी और ग्रह या उपग्रह का उपकरण को गर्मी देने के लिए किया जाता है। ये अंतरिक्ष यान के कई अन्य हिस्सों के तापमान से बहुत भिन्न हो सकता है। अंतरिक्ष के वातावरण में यान का कोई भी हिस्सा जिस पर सीधी धूप नहीं पड़ती, वो इतना ठंडा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स या नाजुक वैज्ञानिक उपकरण टूटने को खतरा होता है। तब ये इलेक्ट्रिक हीटर उन्हें गर्म रखने में उनकी मदद करता है। रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी कि RTG वो उपकरण है जिसका इस्तेमाल अमेरिका की नासा और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी कई बार अपने मिशन में कर चुके हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष मिशनों पर उपयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी कि RTG का एक विशिष्ट डिज़ाइन है। नासा GPHS RTG का इस्तेमाल यूलिसिस, गैलिलियो, कैसियो, ह्यूजेंस और न्यू होराइजन मिशन पर कर चुके हैं। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस ने भी 17 नवंबर 1970 को चांद पर रोवर उतारने वाला पहला देश बन गया था। लूना 1 नाम इस अंतरिक्ष यान ने 10 महीने में चांद की सतह पर 10 किलोमीटर की यात्रा तय की। चांद पर क्योंकि धरती के 14 दिनों के बराबर रात होती है और उस दौरान चांद का तापमान -200 डिग्री तक चला जाता है, ऐसे में रात के वक्त उपकरणों के खराब होने का भी खतरा रहा। ऐसे में रूस के पोलोनियम रेडियो आइसोटोप हीटर की मदद से रोवर को गर्म रखा गया। चीन ने भी 2013 में चांगई 3 लैंडर और यूतु रोवर भेजा था और उसने भी इस हीटर का इस्तेमाल किया था। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।